अब मेरी वीडियोस देखने के बाद कुछ लोग भाई ये बोलेंगे कि भाई इसको तो तमीज़ ही नहीं है, किस किस तरह की वीडियो बना रही है। पीरियड्स की बात कौन करता है ऐसे खुलेआम? ये तो बहुत गलत बात है, इससे शर्म ही नहीं है ना। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, उसमें जो भी बोलती हूँ मैं सोच समझ कर नहीं बोलती हूँ। तो भाई मैं आपको बता दूँ, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ मैं उससे बहुत सोच समझ के उसको 2-3 बार चेक करके तब बोलती हूँ। और पीरियड्स कोई ऐसी कोई शर्म वाली बात तो है नहीं। अगर ये शर्म वाली बात है तो फिर आप ये बोलना भी छोड़ दो कि आप लड़की हो, और ये बोलना भी छोड़ दो कि आप माँ हो और आप माँ बनने वाली हो। प्रेगनेंसी भी छोड़ दो, सब कुछ में शर्म करो फिर। और मैं इन सब चीज़ों में कभी शर्म नहीं करती। मैंने शादी से पहले भी नहीं करी थी। शादी से पहले भी अगर मुझे कोई इश्यू होते थे ऐसे, तो मैं सीधा गायनोलॉजिस्ट से मिलती थी। हालांकि मेरे एरिया में कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग थे, कुछ बहुत पढ़ी लिखी औरतें थी जो कहती थी ज़रूर इसको प्रेगनेंसी कंसीव हुई होगी इसलिए डॉक्टर्स के पास जाती है। वो अपनी बेटी को कभी नहीं भेजती थी गायनोलॉजिस्ट के पास में। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि शादी के बाद अब जिनकी बेटियों को कुछ पता ही नहीं होगा तो भाई उनको तो इशू होने ही होने। शादी के बाद में उनकी बेटियों को प्रेगनेंसी में बहुत इशू आए। उसके बाद में फिर जब उन्होंने मुझसे डिस्कस करा तो मैंने उनसे एक ही बात बोली, भाई कि देखो शादी से पहले भी जब मैं गायनोलॉजिस्ट के पास जाती थी तो आप ही लोग बोलते थे कि भाई प्रेगनेंसी होगी, ये है वो है। मैंने शुरू से अपना ध्यान रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक लड़की हूँ, मेरे साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो उस चीज़ को डील करना मुझे आना चाहिए। तो मैंने उनसे भी यही सब बातें बोली थी। और मैं उन लेडीज़ों से भी यही बातें बोलती हूँ जो ये कहती ना अरे होता है यार, हर महीने के पीरियड से कौन इनके लिए डॉक्टर के चक्कर काटेगा। तो भाई होता नहीं है, आपको अपना ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि आप ही यही हो, अगर आप ठीक हो तो ही आपके हस्बैंड अच्छे से ऑफिस जा सकते हैं, आपके बच्चे अच्छे से स्कूल जा सकते हैं, और अगर घर में छोटा बच्चा है तो वो अच्छे से रह सकता है। अगर आपने इस तरह पकड़ लिया तो कोई नहीं देखेगा। हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है, लेकिन माँ का रिप्लेसमेंट कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो आपको अपना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन का इशू तो मुझे शादी से पहले भी था। 18 साल, जब मैं 18 साल की थी तब से मुझे हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम था। और बीपी भी मुझे तभी से स्टार्ट था। अभी भी मेरा बीपी लो रहता है, कभी कभी तो इतना लो हो जाता है कि मेरे हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाते हैं। फिर मुझे लगता है कहीं यमराज जी मुझे पिक करने ना आ जाए, ये डर रहता है मुझे। तो इसलिए मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं फ़िलहाल तो मेडिसिन लेने से थोड़ा सा परहेज़ करती हूँ। जैसे कि कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं बीपी लो के लिए भी, जैसे आप नमक तेज़ ले लो, जैसे आप कॉफ़ी पी लो, एक हार्ट से कॉफ़ी बना के पी लो, इन या ग्लूकोज़ पी लो। इन सब चीज़ों से आपका जो बीपी है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब इस बार थोड़ा सा टेंशन वाली बात यह है कि डॉक्टर ने ये बोला कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो थोड़ा नीचे है। तो अगर हो सकता है तो आप घर पे डाइट वाइट लीजिए, इसको कीजिए। और नहीं हो सकता है तो फिर आप ब्लड जो है वो आप चढ़वा लीजिए, बेटर होगा। ये शादी से पहले भी मुझे डॉक्टर ने बोला था, बट एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड जो है वो ऐसे ही एक्सपायर हो गई थी। उसको डेंगू हुआ, उसको थोड़ा सा ब्लड का प्रॉब्लम हुआ, उसको ब्लड चढ़ा और वो मर गई। मैं तब से बहुत डर गई थी। मैंने सोचा था कि भाई नहीं, मैं ब्लड तो नहीं चढ़वाऊँगी, हाँ डाइट वगैरह से मैं अपने आप को मेंटेन कर लूँगी। अब अभी क्या है, अभी डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला है तो अब थोड़ा सा मुझे टेंशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। क्योंकि अभी मैं एक तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, डाइट भी मेरी मैं पूरी कोशिश करती हूँ ध्यान रखने की, लेकिन फिर भी हिल जाती, क्योंकि कभी कभी पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि उस बीच में थोड़ा बहुत कुछ कुछ खाना नहीं हो पाता, प्रॉपर एक खाना नहीं हो पाता है। लेकिन अब जैसे होता है ना, डाइट एक जो होती है उसमें आपको ऐसा नहीं है रोटी सब्जी और चावल ठूसने हैं। उसमें ये होता है कि आपको थोड़ी ऐसी चीज़ें भी खानी होती है जिससे आपको न्यूट्रिशन मिल सके, जिससे आपको आयरन की जो कमी होती है वो पूरी हो सके। तो आज जैसे कि मैं दिखा के आई, डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह दी। सबसे पहले तो मुझे उन्होंने ग्लूकोज दिया है पीने के लिए, उन्होंने बोला है कि आपको ये फिनिश करना है। दूसरा उन्होंने मुझे विटामिन डी दी है, बी कॉम्प्लेक्स दे रखी है, जिंक टैबलेट्स। तीसरा उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड दे रखा है। चौथा उन्होंने मुझे विटामिन सी दे रखा है। बोला कि इनसे ही वैसे आपको फ़र्क पड़ जाएगा, अगर नहीं पड़ा तो आपको कोटी जाना पड़ेगा। तो मुझे तो जाना पड़ेगा। बट मैं फिर भी सब लेडीज़ों से कहना चाहूँगी, देखिए ना तो पीरियड्स में प्रॉब्लम नॉर्मल होती है, और ना ही प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, ना ही डिलीवरी नॉर्मल होती है, ना ही ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल होती है। लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग ससुराल वाले तो मोस्टली कहते हैं कि भाई 40 दिन हो गए जापा ख़त्म। ये तो सिर्फ जो नॉन पहाड़ी है उनका है, जो पहाड़ी है वो तो कहते हैं भैया 11 दिन का नामकरण हो चुका है, उठो बिस्तर से और अपना अपना काम पे लग जाओ। ठीक है, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते हैं कि भाई ये माँ है, इसने अभी इतना कुछ झेला है, डिलीवरी, फिर उसके बाद में फिर स्टिचेस का पेन, वीकनेस, ब्लीडिंग, सब कुछ होता है। ये सब चीज़ें उन लोगों को नहीं दिखाई देती। उनको सिर्फ ये दिखाई देता है भैया बच्चा छोड़ो काम करो। ठीक है, काम करो इन द सेंस झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन। अगर आप कुछ बोलते हो तो भैया तुमने अनोखे बच्चे पैदा नहीं कर रखे हैं, सब पैदा करते हैं। ठीक है, तुम अनोखी मानी बनी हो, सब बनते हैं। ये इन लॉज तो कहते ही हैं। साथ में जो आपके हस्बैंड होते हैं उनका भी यही यूनिवर्सल डायलॉग होता है
मेरा ही नहीं, खैर मेरे हस्बैंड तो इतना बोलते भी नहीं है, मैंने कई हस्बैंडों को सुना है और कई लेडीज़ों को मैंने सुना है ग्रुप में भी जो होती है, मतलब जो नॉन भी है वो भी यही कहती है यार, उनका तो एक ही डायलॉग होता है कि तुमने अनोखे बच्चे पैदा नहीं करे, सब करते हैं, ठीक है। और एक लेडीज़ दूसरे को बोल रही होती है कि भैया तूने अनोखा नहीं किया, मेरे टाइम पर तो मैंने ऐसे काम किया था, नामकरण होते ही मैं तो काम पे लग गई थी, तुम्हारे तो अलग ही नखरे हैं, बच्चे पकड़ के बैठ जाते हो, बोलते बच्चे काम नहीं करने देते हैं, बोलते हम ये हो रहा है हमें वो हो रहा, हम तो दवाई भी नहीं खाते, हम वैसे ठीक हो जाते हैं। तो भैया ऐसा है, अगर आप वैसे ठीक हो जाते तो आप तो बहुत अच्छे हो फिर, लेकिन हम तो वैसे ठीक नहीं होते हैं, हमें तो दवाइयों की ज़रूरत है, हमें खुद की देखभाल की ज़रूरत है, क्योंकि हम चलेंगे तभी हमारा पूरा घर चलेगा, और जहाँ हम रुक गए वहाँ घर तो पूरा चलेगा लेकिन किस हिसाब से चलेगा वो आप लोग भी जानते हो, है ना। क्योंकि हस्बैंड अगर ड्यूटी नहीं जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, बच्चे स्कूल कितने दिन ऑफ कर लेंगे, बच्चों का भी स्कूल आप ऑफ नहीं करवा सकते हो, है ना। फिर आपको घर का ध्यान भी देना ही पड़ता है, घर में छोटा बच्चा है, और जिनके 2 बच्चे होते हैं ना उनको तो पता है कि पूरा दिन कैसे जाता है, उनको तो शायद बीमार होने की भी परमिशन नहीं होती है, अगर वो ज़्यादा हार्ड बीमार पड़ भी जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये होता है जी कि कैसे होगा, काम को तो छोड़ दो लेकिन खाना पीना, बच्चे भूखे रह जाते हैं। अब कुछ लोग मेरी वीडियो देखने के बाद बोलेंगे इसको देख के लग तो नहीं रहा कि ये इतनी बीमार है, इसीलिए मैंने आपको ये सारी मेडिसिन दिखाई है ना। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, उस पर ऑब्जेक्शन उठाने वाले बहुत पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं। थैंक यू सो मच।